हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? टारगेट बीपीएससी में आज का हमारा क्लास स्टैटिस्टिक का है। स्टैटिस्टिक का अगर कोई पहली बार ये क्लास देखेंगे तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी स्टैट का मैंने बेसिक से सिलेबस से समझाया था कि क्या क्या पढ़ना है, तो शुरू से आप क्लास फर्स्ट से लेकर के देखना शुरू करिए। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और हम आगे जो बढ़ रहे हैं उसे आप देखिए। फिर चलिए, आज का जो हमारा क्लास है स्टैटिस्टिक में वो है हमारा अभी हम बार डायग्राम कर रहे हैं। बार डायग्राम में काफी वहां पे जाकर के आप देखिए, मैंने कई क्लास लिया है। आज का हमारा क्लास सब डिवाइडेड बार डायग्राम पे है और ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम जो डीआईडीएस के क्वेश्चन खास करके बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है जीएस पेपर फर्स्ट में, तो वो सॉल्व करने में हमें समस्या होती है। और जो भी डीआईडीएस के क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं तो आप देखते हैं वो ग्राफ से ही होता है या फिर बार डायग्राम वगैरह से क्वेश्चन होता है। तो अगर यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हम मॉडल सेट टाइप पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम प्रैक्टिस सेट पे नहीं आएंगे। तो अभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्लास है। चलिए, आज हमारा क्लास है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखिए, यहाँ पे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम कब बनाते हैं? जब मान लो कि आपके पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं और वहां पे कुल वैल्यू दिया गया है, जिसे हम आप कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हमारे पास वैल्यू है और यहाँ पर उसके साथ साथ विभिन्न मदों को अलग अलग दर्शाना है, यानी कुल वैल्यू के साथ विभिन्न मदों को अगर अलग अलग दर्शाना है तो हम क्या करेंगे? सब डिवाइडेड बार डायग्राम को यूज करेंगे। यानी हम कहेंगे कि इसका ये बार डायग्राम हम तब प्रयोग करते हैं जब विभिन्न कुल मूल्यों के साथ, यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब विभिन्न ध्यान दें, कुल मूल्यों के साथ हमें विभिन्न विभागों के बारे में दर्शाना हो। विभिन्न विभागों के साथ साथ विभागों के बारे में दर्शाना हो। यानी हमारे पास कुल वैल्यू होगा, इसके बाद कई तरह के हमारे पास वहां पे आंकड़े होंगे और इन आंकड़ों को अगर हमें डायग्राम पे दर्शाना है तो इसके लिए हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम लेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक उचित चित्र बनाएं। उचित चित्र बनाएं। ये हमारा क्वेश्चन है। आंकड़ा दिया हुआ है आपका, एक तरफ पाठ्यक्रम है और हमारा विभिन्न वर्षों में यहाँ पे विभिन्न संकायों का दे रखा है कि स्टूडेंटों की संख्या, जैसे 2017 से 2018 एक संकाय हो गया,
2018 से 2019 दूसरा ईयर हो गया, और 2019 से 2020 ये 3 साल का हमारे पास विभिन्न संकायों में पाठ्यक्रम, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पे। जैसे संकाय कला, दूसरा है विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, और जैसा कि हमने अभी बात किया लास्ट में हमारा होगा कुल, यानी कि टोटल, ये दिया गया होगा। तभी जाकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब डिवाइडेड बाय डायग्राम में, नहीं तो फिर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आप उसको जाकर के रिपीट करके देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कला में 17-18 में हमारे पास 2400, विज्ञान में 1600, वाणिज्य में 800 और कृषि में 600 विद्यार्थियों की संख्या, और कुल हम देखें तो ये 5400। अब हम देखते हैं 18-19 में हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2200 कला के लिए, विज्ञान में है 1800, एक 1000 वाणिज्य में है, 800 हमारे पास कृषि में है, और टोटल हमारा 5800। 19-20 में हमारे पास 2000 कला सेक्शन में स्टूडेंट है, 2400 विज्ञान में है, 700 वाणिज्य में और 1100 कृषि में, और टोटल वैल्यू हमारे पास 6200। ये क्वेश्चन है, इसे हमें सब डिवाइडेड बाय डायग्राम के तौर पे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहां हमें टोटल वैल्यू को दर्शाना है, तो टोटल वैल्यू हमारा 6200 है, 6200 तो सबसे बड़ा वैल्यू है, और इसमें हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या है। तो जैसे मैंने बात किया था कि जब हम स्टैटिस्टिक सॉल्व करते हैं या डायग्राम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टाइटल देते हैं, टाइटल देने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में विभिन्न मद है, यानी कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, इसके लिए हम एक इंडेक्स भी बनाएंगे, और अलग अलग तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें अलग अलग तरीका का हम डिजाइन भी प्रस्तुत करेंगे ताकि हम आसानी से पहचान सके। तो चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने से पहले हमारा शीर्षक सोचना पड़ेगा। तो हमने देखा कि पाठ्यक्रमानुसार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, पाठ्यक्रमानुसार यानी विज्ञान ये सारे के सारे है, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है। तो हम यहाँ पे या तो आप लिख सकते हैं कि विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों की संख्या, या पाठ्यक्रमानुसार विद्यार्थियों की संख्या, आप जो चाहें इसका टाइटल दे सकते हैं। ये हमने टाइटल ले लिया, पाठ्यक्रमानुसार विद्यार्थियों की संख्या। अब डायग्राम बनाते हैं। आप लोग स्केल से बनाएंगे और काफी सही और सीधा डायग्राम बनाएंगे, उम्मीद करता हूं मैं। और ये तो बोर्ड पे मैं बना रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो तो उसको माइंड नहीं करना है, आप लोग अपना स्केल से सही करें। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान दें, वाई एक्सिस पे हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। इधर हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इधर है हमारा वर्ष, ईयर। अब देखिए, पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मैंने बोला कि 6200 है,
मैक्सिमम वैल्यू, तो हम 1000 से शुरू करते हैं। और जब आप 1000 लेंगे तो ध्यान दें कि इसमें 1 2 3 4 5 10 पॉइंट है, तो पर पॉइंट हमने 100 लिया है। जैसे हम ग्राफ पे बनाते हैं तो ये तो हमारा डायग्राम है, तो डायग्राम के लिए हमारे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं होती, इसे हम ब्लैंक पेज पे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, मान के चलते हैं कि इसमें 100 लिया है तो 10 पॉइंट होगा, तो ये हमारा 100 पॉइंट का 1 होगा, और ये हमने 1000 लिया है तो 100 100 100 10 है तो 10 100। इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे आप स्केल से मेजर कर लेंगे 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000। 7000 तक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 6200 है। अब देखिए वर्ष हमारा आ जाते हैं 17-18 पे, तो पहले हम वर्ष यहाँ पे लिखेंगे 17-18, 2017 और 18 के लिए कुल वैल्यू कितना है 5400 है। ध्यान रखें 5400। तो हम पहले एक बार बना लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब देखिए ये 5000 है, 5000 से हम 1 2 3 4 यानी 5, इसके आधा से थोड़ा कम। यहां आप स्केल से सही बनाएं, यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि बार की चौड़ाई हमेशा समान रखिएगा। ये हमारा टोटल वैल्यू 5400 का है, आप इस पे चाहें तो 5400 आप लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा 5400 का हो गया, तो 5400 हमने बना दिया, लेकिन हमने कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि को दर्शाया नहीं, क्योंकि इसी 5400 में एक टोटल वैल्यू दिया गया है और इसी 5400 में विभिन्न मदों को हमें दर्शाना है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखिए विभिन्न मदों को दर्शाने के लिए हम आते हैं अब अपने संकाय कला पे या पाठ्यक्रम में। तो पहला कला है 2400, तो 2400 देखिए कैसे हम बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो आप लोगों को जो स्टैटिस्टिक अच्छा जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों की स्टैटिस्टिक समस्या है। तो यहाँ देखें ये है 2500, यानी 3000 और 2000 के बीच में 2500, 2400 इससे एक पॉइंट नीचे, और यहां से आप स्केल लगाएंगे और ये पॉइंट हमारा मिला देंगे, तो इसके नीचे का जो हिस्सा है ये 2400 हो गया, ये 2400 है। अब देखिए ये अभी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, को हम पहचान नहीं पाएंगे कि कला क्या है, तो कुछ हम डिजाइन कर देते हैं। इसमें हम कला के लिए डॉट डॉट लगा देते हैं। अब ये डिफरेंट हो गया, हमने बार डायग्राम बनाया है, अब इसको सब डिवाइडेड करते हैं। तो 17-18 में कला के लिए कुल स्टूडेंट कितना है 5400, जो दिख रहा है यहाँ पे। कला के लिए कितना है 2400, 2400 हमने 2400 कट कर लिया। अब ध्यान दीजिए विज्ञान के लिए 1600, तो जरा ध्यान दे, अभी आपने यहां से यहां ये 2400 का काटा है, ये 400, 2000 से ऊपर 400 है, ये 2400, तो 400 से ऊपर 3000 के बीच में ऑलरेडी हमारा 600 है और हमें चाहिए 1600, तो 600 यहाँ का और 3000 से 4000 के बीच में 1000, यानी हम 4000 के पास से एक लाइन बनाएंगे। तो ये वैल्यू 1600 को दर्शाएगा, क्योंकि 2400 तक हम यहाँ लिए थे और यहाँ से 2400 से 600 3000 और 3000 से 1000, 4000 के पास हम आएंगे और 2400 से 4000 को काउंट करिए तो 1600 होगा, और ये हमारा विज्ञान होगा। और विज्ञान के लिए हम इसे आइडेंटिफाई के लिए क्रॉस लगा देते हैं। ये विज्ञान का सेक्शन हो गया, 4000 तक आ गया। अब देखिए वाणिज्य हमारा 800 है, तो 4000 से 5000 के बीच में 200 नीचे, 5000 से 200 नीचे अगर हम रहेंगे तो ये हमारा 800 होगा। तो 4000 से 2 पॉइंट नीचे आ जाइए, ये 800 हमारा, ये हमारा वाणिज्य हो गया। तो वाणिज्य के लिए हम एक इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं तिरछा लाइन लगा करके।
और 600 रह गया कृषि, तो ऊपर वाला हिस्सा जो बच गया है वो 600 है और उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया और आइडेंटिफाई करके हमने सबको अलग अलग बना दिया। तो देखिए हमने बार लिया था 5400 हाइट का और 5400 को हमने सब डिवाइडेड कर दिया। सिमिलरली अब हम वर्ष 18 और 19 के लिए काम करेंगे। ध्यान दीजिए बार के बीच का जो गैप है, ये गैप भी याद रखिएगा हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो कोशिश करिएगा आप लोग पूरा की हर एक कंडीशंस को फॉलो करें। मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान दीजिए मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, तो पहले ही क्लास में मैंने नियम बताए थे कि कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। आप उसको देखिए, नहीं देखेंगे तो आपकी समस्या है और नहीं देखा तो गलती आपकी है। तो आप समझे आपको देखना है या नहीं देखना है, सीखना है या नहीं सीखना है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर क्लास सही लगता है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए काम करने की इच्छा होती है। नहीं तो आप देख ही रहे हो कि बीपीएससी के लिए और ये यूट्यूब चैनल, तो आज वहां पे टीचरों की संख्या कम से कम ऐसे बढ़ गई है कि हम ढूंढते हैं तो लगता है कि सारे टीचर हो गए, स्टूडेंट है ही नहीं। लेकिन जो भी है आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए। और हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, बीपीएससी अगर कोई पढ़ा रहा है तो ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि आपको सिर्फ प्री पढ़ा रहे हैं और इन्हीं चीजों को देख करके मैं प्री पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। अभी खास करके मैं मेंस पे ध्यान दे रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे मेंस पढ़ाने वालों का लैब्स है और मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है रिमोट एरिया से, खास करके ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को शहर में नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत कॉल आते हैं क्योंकि जब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना मोबाइल नंबर शेयर करना शुरू किया है तो आप समझो डेली 2-4 कॉल आता ही आता है। सुबह में शाम तक मिला दें तो कई सारे कॉल हो जाते हैं। और मिनिमम मैंने बताया कि देखो ज्यादा यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे कांटेक्ट किए हैं और करते हैं और करना भी चाहिए। जो आपकी समस्या है उसे पूछना भी चाहिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। यहाँ तक कि लोग अपना नंबर भी डाल देते हैं तो मैं खुद कॉल करके उनसे बातचीत कर लेता हूँ। ये काम मैं करता रहता हूँ। तो आप लोगों का जितना सहायता हो सकता है मैं करता हूँ और आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जुड़े रहिए, लेकिन दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। अब चलिए हम 18-19 के लिए देखते हैं। तो हमारा 5800 है, तो 5800 ये हमारा पहला था 5400, तो 5400 5800 यानी 6000 से 2 पॉइंट नीचे। आप स्केल यूज करें और यहां से आप स्केल से एक लाइन बनाएंगे 5800 पे। इसकी चौड़ाई हमेशा समान होनी चाहिए, इस पे भी ध्यान देना है आप लोगों को स्केल से। और इस तरह से हमने एक बार बना लिया और ये कितने का है, 5800 का है, 5800 यहाँ पे लिख देंगे। अब सिमिलरली इसमें से भी हमें कट करना है। तो पहला देखो आप 2200 है, तो 2200 आसान है। आपने देखा 2000 से 2 पॉइंट ऊपर गए तो यहां इस तरह से हमारा 2200 हो जाएगा। ये इसमें डॉट डॉट लगाइए क्योंकि आपने इंडेक्स अलग अलग पहचान करने के लिए अलग अलग इंडेक्स को यूज कर रहे हैं। तो हमारा कला का 2200 हो गया। ध्यान दें ये 2200 है। अब 2200 से ऊपर हम गिनेंगे तो ये विज्ञान 800 है, तो 2200 जैसे यहाँ 2200 है तो इसके ऊपर 800 3000 होगा और जैसे 1000 जोड़ेंगे तो 4000 होगा और यहां से लेकर के 4000 तक 1800 हो गया। तो 2200 में 800 जोड़े 1800 जोड़े तो आपका 4000 होगा। तो हमें कहाँ जाना है, 4000 के पास। और ये 4000 पहले बना रखे हैं, ये 4000 है और इसके लिए हमने क्रॉस लगा रखा है। तो क्रॉस लगाएंगे यहाँ क्योंकि हम अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं बार में। तो ये 1800 विज्ञान हो गया। अब देखिए आसान है, विज्ञान से ऊपर 1000 है वाणिज्य का, तो हम 5000 तक जाएंगे।
5000 4000 से 5000 जाएंगे तो मतलब 1000 होगा, और 1000 को हमने अलग डिजाइन बनाए, यहाँ पे 1000 में हमने इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे, और ये हमारा वाणिज्य हो गया। और शेष रह गया कृषि, और कृषि कितना रह गया 800, तो 5000 तक हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो 5000 के ऊपर 5800 में कितना ये शेष रहेगा 800, तो ये ब्लैंक हमारा 800 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो एग्रीकल्चर। अब फिर हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो इतना डिस्टेंस है, इतना हम यहाँ पे मेजर करेंगे, और 2019 से लेकर के 2020 के लिए डायग्राम बनाएंगे। और ध्यान दीजिए 2019-20 में हमारा वैल्यू 6200 है। 6200 कहने का मतलब हमारा ये 6000 है, 6000 से थोड़ा 2 पॉइंट ऊपर जाओ, और 2 पॉइंट ऊपर जाने के बाद इस तरह से आपको स्केल लगाना है, और स्केल लगा करके आप 6200 तक का वैल्यू खींच ले, और गैप हमारा बराबर होना चाहिए। और चौड़ाई, बाड़ की चौड़ाई भी बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखें। ये वैल्यू हमारा 6200 हो गया, यहाँ पे आप 6200 लिख देंगे। अब देखिए हमारा पहला कला है 2000, सिंपल है, 2000 हमारा सीधा सीधा 2000 यहाँ है, दो 2000 है। इसके बाद देखो 2000 से 2400, तो 2000 में 2400 जोड़ेंगे तो 4400 होगा, यानी 4000 से 400 ऊपर आप जाएं, ये 5 पॉइंट बना ले, 45, तो 4 नीचे आएगा, यहाँ पर यहाँ 2000 था और ये 2400 है, तो स्वाभाविक है 4400 हो जाएगा। इसको आप क्रॉस कर दीजिए, कट का निशान हमने लगाया था, ये इस तरह से हमारा निशान हो जाएगा। एक अलग इंडेक्स पहचानने के लिए विज्ञान हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है 700, ध्यान दे 700, तो हमने कितना काटा था 4400 तक हमने काट लिया है, तो 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50 होगा, यानी कि 600 5000 तक होगा, और 5000 से ऊपर एक पॉइंट आएंगे तो हमारा 700 हो जाएगा, यानी 4400 में आपको 700 जोड़ना है तो वो 5100 होगा, और आपको 5100 से लाइन बनानी है, और ये 5100 ये हो गया हमारा, और इसको हमने वर्टिकल लाइन से इस तरह से डिजाइन किया है, और ये 700 हो गया वाणिज्य का। अब 5100 के ऊपर हम कितना जोड़े, हमारा यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारे पास 1100 है, तो ये 1100 का शेष बच जाएगा, 6200 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो शेष बचा ये 1100 है। और इस तरह से हमने देखा कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना लिया। अब आपको इंडेक्स में बता देना है कि आपने किस चीज के लिए कौन सा पैटर्न यूज किया है। तो हमने पैटर्न यूज किया, पहला डॉट डॉट लगाया है, और ये हमने डॉट डॉट यूज किया है कला के लिए, तो यहां आप लिख देंगे कला। दूसरा हमने क्रॉस का निशान लगा करके पैटर्न बनाया था, और ये यूज किया था किसके लिए, विज्ञान के लिए, तो विज्ञान लिख देंगे यहां। तीसरा इंडेक्स बनाना है जिसमें हमने इस तरह से लाइन बनाया है, लाइन बना देंगे, और ये है वाणिज्य के लिए, तो वाणिज्य लिखेंगे यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है वाणिज्य। और चौथा हमने ब्लैंक छोड़ा था बॉक्स, ये हमारा कृषि का है। इस तरह से आप इंडेक्स बनाएंगे, और ध्यान दीजिए आप देखिए क्वेश्चन उठा करके वहां पे DIDS के क्वेश्चन होते हैं, तो सीधा सीधा आपको क्या दिया रहता है, ऐसा डायग्राम देगा। मान लो एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम का डायग्राम दिया, बोल दिया कि इसी वर्ष में इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या रिप्रेजेंट कर दिया, क्वेश्चन दे दिया, सीधा ये क्वेश्चन दे देगा, और चाहे तो ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कंपैरिजन कहेगा कि कला में 2017-18 की तुलना में 18-19 में कितने विद्यार्थियों का प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हुई है।
तो इस तरह के क्वेश्चन यहीं से बना देंगे। अब कहेंगे कि 2018-19 में कुल विद्यार्थियों की संख्या में 19-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा वो। सीधा लिख देगा 18-19 की तुलना में 19-20 में वाणिज्य सेक्शन में कितने विद्यार्थियों की कमी या वृद्धि हुई है, कमी या वृद्धि या प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ सकता है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनाता है वो। तो ध्यान रखिए, जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप सॉल्व मजे से करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है आप लोगों का। दोस्तों एक चीज मेरा रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, अगर क्लास सही लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। जितना ही लोग देखते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, कमेंट जरूर करिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मेंस की जो मैं तैयारी करवाता हूं यहाँ पे इसका कोई चार्ज नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों से चार्ज मांग रहा हूं। तो ये आपके दोस्तों को फायदा होगा, खास करके ऐसे लोगों को फायदा होगा जो रिमोट एरिया में है और शहर आने का क्षमता नहीं रखते। तो काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है यहाँ पे। प्लीज आप लोग शेयर करिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।